Hello and welcome to Vomits. So today we will discuss current affairs, which is regarding your CUET exam, or we can say DULB or BHU exam. So it is July month current affairs. Let's start it. So PM Modi launched a drone named Varuna. तो अगर हम देखें तो वरुणा ड्रोन किसके लिए होता है? For Indian Navy, launched by PM Modi, as I said earlier. So ड्रोन क्या होते हैं? ड्रोन होता है एक, मतलब दो टाइप के ड्रोन होते हैं. एक होता है तुम्हारा मैन्ड, एक होता है अनमैन्ड. अनमैन्ड तुम लोगों ने कई बार देखा होगा. ये यूज होता है बोथ मिलिट्री एंड सिविल पर्पजेस. तो सिविल पर्पजेस में तुम लोगों ने देखा होगा वेरियस मैरिजेस वगैरह में, और मिलिट्री का में, और बाकी मिलिट्री में होता है. तो एक स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन आता है. सो व्हेन इज नेवी डे? तो नेवी डे आता है तुम्हारा 4 दिसंबर में. बाकी तुम लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आर्मी डे और तुम्हारा एयर फोर्स डे, ये दोनों डे कब आते हैं? ठीक है, लेट्स मूव टू नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन. तो एक हर्मिट टाइप का स्पाईवेयर होता है. ये हर्मिट क्या होता है? एक स्पाईवेयर होता है जो कि कोल्डली iOS और एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया जाता है. तो इस स्पाईवेयर जो है कौन सी कंट्री का है? तो ये है इटली का. तो तुमसे बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. हर्मिट जो है न्यूज़ में है, वो किससे रिलेटेड है और कौन सी कंट्री का है. बस इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. ठीक है. उसका आता है SBI फाउंडेशन डे. तो ये 1 जुलाई को आता है. ठीक है. ये डेज एंड थीम्स में वाले कुछ जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ सकता है. उसके अलावा अगर हम देखें तो तुम्हारा SBI, ICICI और HDFC, ये 3 बैंक हैं. इन तीनों को DSP कहा जाता है, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिक बैंक्स. इसका मतलब क्या है? अगर ये बैंक्स टूटते हैं तो लगभग इंडिया की इकोनॉमी टूट सकती है, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट बैंक हैं ये. ठीक है. उसका आता है सर्वावैक. तो सर्वावैक क्या होता है? एक टाइप ऑफ वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर को टैकल करने के लिए. इसको अप्रूव करता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और ये बनाई जाती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा. तो DCGI का एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन हो सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है. ठीक है. तो अगर हम सर्वावैक देखें तो क्या होता है सर्वावैक और सर्वाइकल कैंसर? ये क्या होता है कि जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है फीमेल का, यूट्रस का मेनली, तो वहाँ पे कैंसर होता है. ठीक है. एक क्वेश्चन ये आ सकता है इससे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन है? तो वो हैं आधार पूनावाला. ठीक है. उसके बाद आता है फॉर्मर जापानीज PM शिंजो आबे शॉट डेड एट इलेक्शन रैली. तो ये तुम्हारे लिए रिलेवेंट नहीं है. ये रिलेवेंट है कि ये जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग PM थे, और क्वाड जो एक आइडिया था वो इन्होंने ही दिया था. क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें कौन कौन है? USA, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया. और क्वाड इसलिए भी कहते हैं कि एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाता है ये. कैसे? ये एक मिनट.
तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका से मेरा कोई रिलेशन है नहीं, इसे रहने दो। ये हमारा, यहाँ मान लो इंडिया है, इधर जापान है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर हम देखें तो ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाता है ना, क्योंकि फोर साइड से इसकी हो रही है। मैंने थोड़ा गलत बनाया है, उसको बनाते हैं। इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। इसका नाम इसलिए पता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है। उसके बाद है 2022 में नाटो का समिट होता है स्पेन में। तो पूछ सकता है कहाँ हुआ था समिट। इससे पहले अगर हम देखें, स्पेन में 1997 में ये हुआ था नाटो का सेशन। ठीक है। उसका आता है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट। ये इसमें इंडिया की रैंक होती है 68, और टॉप कौन करता है, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और पब्लिश कौन करता है, कोर्सेरा। ठीक है। तो इंडिया में देखें, तो इंडिया में कौन सी स्टेट टॉप करती है, तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये है क्या है, एक तरह से अगर हम देखें तो इसमें जो स्किल्स रिपोर्ट है, इसमें क्या मेजर किया जाता है कि डेटा साइंस की कितनी नॉलेज है सिटीजन्स को, और उससे रिलेटेड है ये बस। ठीक है। उसके अलावा आता है तुम्हारा एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स रिपोर्ट। इसमें इंडिया की जो बेंगलुरु है उसकी 14th रैंक आती है, और सिंगापुर जो है वो फर्स्ट आता है, और रिलीज बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक। ठीक है। अगर हम देखें तो ये इंडेक्स 36 सिटीज़ का है। ठीक है। इसमें क्या क्या दिखाया जाता है, अर्बनाइजेशन प्रेशर, कार्बन एमिशन, क्लाइमेट रिस्क और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। इसी बेसिस पे सस्टेनेबल इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है। फिर आता है क्यूएस रिपोर्ट, जिसमें कि इंडिया की रैंक आती है 103rd, इंडिया की नहीं मतलब मुंबई सिटी की। इसमें अगर हम देखें, मुंबई की नहीं आ गई, तो हमारा बेंगलुरु की आती है 114, 125 आती है चेन्नई की, और 129 आती है दिल्ली की। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मुंबई इम्पोर्टेंट है, ये एडिशनली बता दिया है। तो ये क्यूएस होता क्या है, तुम लोग पूछोगे। तो क्यूएस होता है क्वार्टरली साइमंड्स, ये फुल फॉर्म है क्यूएस की। ये निकालते हैं एजुकेशन कंसल्टेंसी रिलेटेड जो इंडेक्स है, यानी ऐसी कौन सी सिटीज़ है जो स्टूडेंट के लिए ठीक है, उस बेसिस पे। उसका आता है एक कॉन्फ्रेंस, ताशकंद कॉन्फ्रेंस। ताशकंद कॉन्फ्रेंस किस लिए होता है, जो अफगानिस्तान में जो यूएसए के लेफ्ट करने के बाद तालिबान रिजीम आती है, तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए कि अफगानिस्तान से जो टेररिज्म है वो बाकी स्टेट्स में ना जाए, इसलिए देखो तो ताशकंद जो एक कंट्री है वो इस आइडिया को अपनाता है। क्यों? क्योंकि वो इमीडिएट नेबर है अफगानिस्तान का, तो उसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ताशकंद का अगर देखें तो ये कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। ठीक है। उसका आता है इंडियन सिटी ऑफ वाराणसी जो है उसको एससीओ टूरिज्म कैपिटल, कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है। तो एससीओ क्या है, एससीओ जो है उसका हेडक्वार्टर है तुम्हारा बीजिंग में, 2001 में फॉर्म हुआ था। टोटल मेंबर 8 कंट्रीज हैं। ठीक है। अगर हम देखें तो इंडिया, इससे जो क्वेश्चन आ सकता है
वो ये आ सकता है कि इंडिया ने एससीओ को कब ज्वाइन किया था। तो इंडिया ने ज्वाइन किया था तुम्हारा 2017 में। इंडिया और पाकिस्तान ने साथ में ज्वाइन किया था। ठीक है, बाकी इतना कुछ रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल लोक अदालत लॉन्च होती है फर्स्ट एआई बेस्ड राजस्थान में। तो डिजिटल लोक अदालत क्या होती है, मतलब लोक अदालत क्या होता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें छोटे मोटे जो केसेस होते हैं उनका स्पीडी ट्रायल होता है। स्पीडी ट्रायल मतलब हुआ तो स्पीडी जस्टिस होगा। तो एक कोर्ट है, मतलब बोला जाता है कि let me use different marker. Justice delayed is justice denied. उससे रिलेटेड हो गया ये। और एक और है सिमिलर चीज, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जागृति। ये एक मैस्कॉट है कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के लिए, मतलब उन्होंने निकाला है किस लिए, कंज्यूमर राइट्स की अवेयरनेस के लिए। तो मैस्कॉट होता क्या है, मैस्कॉट एक टाइप का पर्सन हो सकता है, एनिमल या कोई ऐसी थिंग जो ऐसा माना जाता है कि वो एक टाइप ऑफ गुड लक लेके आएगी, इससे रिलेटेड होता है ये मैस्कॉट। तो जागृति मैस्कॉट पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, तो ये कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए रिलेटेड है। किस कौन लॉन्च करता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। बस इसके बाद आता है तुम्हारा ले एयरपोर्ट जो होता है लद्दाख का, ले एयरपोर्ट लद्दाख, उसे फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेट ज़ीरो क्या होता है, जितना हम CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही CO2 हम पेड़ लगा के उसको ज़ीरो कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर गुजरात जो है वो फर्स्ट स्टेट बनती है सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, अ टाइप ऑफ चिपसेट जो तुम्हारे मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा इनमें यूज होता है। तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि वो 50% इंसेंटिव देती है सेमीकंडक्टर चिपसेट उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट बनता है जो अपना खुद की इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च करते हैं, इसका नाम है केरला एक्स। ठीक है, फिर आता है अर्न विद लर्न स्कीम, ये त्रिपुरा लॉन्च करता है किसके लिए, कि ऐसे लोग के लिए जो कोविड-19 के कारण जो ड्रॉप कर देते हैं उनको वापस लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड जो है वो फर्स्ट स्टेट बनती है तुम्हारी जो प्राइमरी लेवल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करेगी। ठीक है, इसका आंध्र प्रदेश जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट लिस्ट जो होती है उसमें टॉप पे करता है। और इंटरनेशनली देखें तो कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और ये डोमेस्टिकली देखें तो रिलीज करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। ठीक है, फिर आता है ये टी हब 2.0, तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च करती है इसको प्रमोट करने के लिए। टी हब 2.0 किसको प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप इन स्टेट। ठीक है, तो सीएम जो बोलते हैं बिग ब्रेक थ्रो है इसके लिए। और हाँ, कहाँ लॉन्च करती है, तेलंगाना में हैदराबाद। सो हैदराबाद तेलंगाना किससे अलग होता है, आंध्र प्रदेश का होता है 2014 में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो आज ही अनाउंस हुई है
विशाखापट्टनम किसने कहा है? जगन मोहन रेड्डी, जो कि सीएम है आंध्र प्रदेश के। ठीक है। कहा जाता है ऑपरेशन नार्कोस। इस क्वेश्चन को मैं लूँगा एंड में, क्योंकि आई हैव टू डिस्कस मैनी थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। फिर आता है स्टैचू ऑफ पीस। ये रामानुजन के जो स्टैचू है उसे एस्टेब्लिश किया जाता है श्रीनगर में बाय अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर। सेम चीज़ देखें तो इनका रामानुजन का एक और स्टैचू होता है जो एस्टेब्लिश होता है। उस स्टैचू का नाम क्या होता है? ठीक है, उसका नाम होता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ होता है ये? आई थिंक हैदराबाद। और अगर हम देखें तो ये जो स्टैचू है हैदराबाद वाला, ये सेकंड हाईएस्ट स्टैचू है। किसमें? सिटिंग, साफ नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट। तो जो मैं दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ। श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस एस्टेब्लिश होता है और हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। और तुम्हारा ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये सेकंड हाईएस्ट स्टैचू है सिटिंग पोजीशन में। तो फर्स्ट कौन सा आता है ये पूछोगे तुम लोग, तो फर्स्ट है थाईलैंड में किनका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध को कहाँ एनलाइटमेंट मिला था ये तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो बता देता हूँ, गया। बट आर्मी डे और नेवी डे और एयरफोर्स डे ये तो बताओगे तुम लोग, नहीं बताओगे तो आगे लेक्चर नहीं आएगा। तो अगर हम देखें तो खर्ची उत्सव होता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? तो त्रिपुरा में। ठीक है। तो क्या होता है? ये एक हिंदू फेस्टिवल होता है जिसमें कि 14 गॉड्स को पूजा जाता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में। ठीक है। फिर इसके बाद आता है पीएम मोदी जो है वो अनवील करते हैं न्यू नेशनल एम्बलम ऑन द रूफ टॉप ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस, जो कि बन रहा है अभी, ऑलमोस्ट लगभग बन चुका है। ये एडिशनल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है, देख लेना, वैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा क्योंकि वेरियस हेडलाइंस में दिया था तो मैंने कोट कर दिया। इसके बाद आता है तुम्हारा कि नेशनल एम्बलम से रिलेटेड एक फैक्ट। तो इसके जो तो एक सत्यमेव जयते लिखा है इस एम्बलम पे। तो ये पूछ सकते हैं सत्यमेव जयते जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी लिमिटेड जो है वो फ्लोटिंग मतलब इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट लॉन्च करती है तेलंगाना में। क्या नाम होता है? रामागुंडम। तो सेम चीज़ देखें, अभी रिसेंट लॉन्च किया जाता है एक और,
वो क्या होता है? काया कुलम, कहाँ पे? केरला। ठीक है, तो एनटीपीसी वाले की तो पावर कैपेसिटी 100 मेगावाट होती है, और केरला वाले की 92 मेगावाट। इसीलिए ये ये वाला जो तेलंगाना वाला है, ये लार्जेस्ट है। ठीक है। फिर आता है यंगेस्ट स्पीकर, राहुल नरवेकर। तो ये यंगेस्ट स्पीकर बनते हैं महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो राहुल नरवेकर जो हैं यंगेस्ट स्पीकर बनते हैं। इनकी एज कितनी है? 45 ईयर्स। कौन सी पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी। तो अगर हम देखें तो ये 45 एज तो माना जाता है यूजुअली, मतलब बूढ़े ही लोग माने जाते हैं लगभग। तो अगर इंडिया में देखें तो चाहे लोकसभा स्पीकर देखें या फिर स्टेट का, ऐसा एक ट्रेडिशन है कि जो ओल्डेस्ट मेंबर है उनको बनाया जाता है एज स्पीकर, ओल्डेस्ट या फिर मोस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जो है MOEFCC शॉर्ट फॉर्म। वो हरियाली महोत्सव मनाती है ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में। इसका एम क्या है? ट्री फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये अवेयरनेस के लिए है। ठीक है। उसके साथ पूछ सकता है नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जो है रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो कहाँ पे है ये? तो ये पाइपलाइन है गैस सप्लाई के लिए बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, जो कि न्यूज़ में थी। ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक लॉन्च करता है ग्लोबल फिंडेक्स। वेट फॉर जस्ट अ मिनट। तो देखिए फिंडेक्स क्या है? ये है तुम्हारा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लस डिजिटल पेमेंट रिलेटेड है ये। ठीक है। आई हैव अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, जो तुम लोग देख सकते हो। फिर राहुल रामागुदम जो है एक बुक लिखते हैं, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। तो ये क्या होते हैं? इंडियन ट्रेड इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो बहुत सारे इश्यूज उठाते हैं। कई बार ये MP में रह चुके हैं, मोस्टली बिहार से रिलेटेड ही। ये जो जॉर्ज फर्नांडिस है, मतलब बहुत अच्छी हस्ती है, कभी गूगल करके देखना है इनके बारे में, पढ़ना। और ये राहुल रामागुंदन इनके बारे में बुक लिखते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है। फिर इंडियन आर्मी लॉन्च करती है सुरक्षा मंथन 2022 राजस्थान में। किस लिए होता है ये डील करता है एस्पेक्ट्स ऑफ बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी। ठीक है। फिर अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के एक्स चेयरमैन, चेयरमैन नहीं CEO, सॉरी, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। तो इनको शेरपा अपॉइंट किया गया है G20 ग्रुप का। शेरपा मतलब टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। ठीक है। उसका बाद 30 जून जो है ये संथाल रेबेलियन से रिलेटेड है। संथाल रेबेलियन क्या होता है? तो ये टाइप ऑफ रेबेलियन है जो अगेंस्ट ब्रिटिश जमींदार, ब्रिटिश एंड जमींदार, मतलब उनके अगेंस्ट है ये। ठीक है। हाँ, एक मेरे को चीज़ याद आई G20 ग्रुपिंग रिलेटेड। तो अगर हम देखें
इंडिया विल होस्ट G20 2023। इंडोनेशिया ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है 2022 वाला, ठीक है, और 2024 वाला ये लॉन्च करेगा ब्राज़ील। एडिशनल नॉलेज के लिए लिखना हो लिख सकते हो, वरना 4 नंबर चले जाएंगे। तो फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार होता है या फिर एग्जीबिशन इन डिफेंस न्यू दिल्ली में। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव ये होता है तुम्हारे मुंबई में, ठीक है। इसके बाद फिर तुम्हारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, इसमें ये लार्जेस्ट मतलब फर्स्ट ऐसी स्टेट बनती है जिसमें मैक्सिमम एक्सप्रेसवे है, यानी 13 एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्सप्रेसवे है, ठीक है। मतलब अब के जो क्वेश्चन है नीचे, इनमें इतना एक्सप्लेन करने लायक कुछ बचता नहीं है। फिर आता है महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है वो 2 सिटीज़ के नेम चेंज करती है, औरंगाबाद के, उस्मानाबाद के। किस किस में? औरंगाबाद का नाम चेंज होता है संभाजी नगर, उस्मानाबाद का धाराशिव, ठीक है। फिर स्टार्टअप रैंकिंग आती है, बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी होती है? गुजरात की, और स्मॉल स्टेट में मेघालय, ठीक है। ये रखने वाली चीज़ है। मतलब सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ पे खुली है? तो गुजरात और कर्नाटका में, और स्मॉल स्टेट में मेघालय में, ठीक है। फिर आता है जेरूसलम डिक्लेरेशन। तो ये जेरूसलम क्या है? इजराइल और पैलेस्टाइन की कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। और तो इसलिए वहाँ एग्रीमेंट होता है इजराइल और यूएसए का, ठीक है। फिर इंडिया की रैंक देखें, जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 135 है। कौन रेज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। उसके बाद आता है गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह। तो कौन लिखते हैं ये? सुरंजन दास। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है? 1917 में होता है। गांधी जी चाहते हैं चंपारण, जो कि तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट बिहार में है। कौन बुलाते हैं गांधी जी को? राज कुमार शुक्ला। अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ सत्याग्रह होता है महात्मा गांधी का, ठीक है। उसके बाद आता है द मैकमिलान लाइन, ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। तो जनरल जे सिंह है जो रिटायर्ड है, वो बुक लिखते हैं मैकमिलान लाइन, ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। तो मैकमिलान लाइन है क्या, ये भी डिस्कस करते हैं। सपोज, सॉरी फॉर, मैं पे रफ मैप बना रहा हूँ, गंदा बना है, लेट मी मेक इट करेक्ट। इसको छोड़ो, यहाँ पे हमें यहाँ से काम है। तो मैकमोहन लाइन क्या है? जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। मैकमोहन लाइन ये हो गई। रेड क्लिफ लाइन, एक मिनट, ये हो गई तुम्हारी मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना बॉर्डर की। रेड क्लिफ लाइन हो गई इंडिया और पाकिस्तान के रीजन की, ठीक है। मैप गंदा बना है, बाकी पूरा तो अखंड भारत ही है, ठीक है। और अगर हम देखें, जैसे हमारा कश्मीर है हमारा पूरा, तो कश्मीर में पाकिस्तान की साइड से अगर देखें तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और लद्दाख में रीजन से देखें तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, सॉरी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है।
अगर हम सेम चीज़ देखें, ये अगर पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है हमारा, पाकिस्तान का पापा, और ये है अफगानिस्तान, तो इनके बीच में जो बॉर्डर बनाता है इसे कहते हैं हम दुरंत लाइन। चलते हैं, हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था, वेट फॉर जस्ट अ मिनट। हाँ, ये ऑपरेशन नार्कोस। तो आरपीएफ जो है वो तुम्हारे वेरियस ऑपरेशन लॉन्च करती है, जिसमें है तुम्हारा एक नार्कोस, एक है सतर्क, एक है उपलब्ध, एक है नन्हे फरिश्ते, एक है आहत। कैपिटल में है आहत पूरा, ठीक है। नार्कोस किसके लिए है? जो नारकोटिक्स और ड्रग्स हैं उनको रोकने के लिए, मतलब उनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह रोकने के लिए, ठीक है। सतर्क किस लिए? टोबैको और लिक्वर की ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए। उपलब्ध क्या है कि ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेलवे टिकट्स, उसको रोकने के लिए। नन्हे फरिश्ते क्या है? तो अगर हम देखें नन्हे फरिश्ते में अभी तक रेलवे ने, मतलब आरपीएफ ने 1000 प्लस चिल्ड्रंस को बचाया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। आहत क्या है? आहत भी मोरलेस सेम है, ये बात करता है वुमेन प्लस चाइल्ड को। एक मिनट, वुमेन प्लस चाइल्ड को ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है। तो अभी मैंने जो 5 ये बताए हैं, ये सारे हैं आरपीएफ रिलेटेड। एक आता है जो हमारा इंडियन रेलवे लॉन्च करता है, इसका नाम है ऑपरेशन मिशन अमानत। इसमें क्या है, अगर तुम रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी हमारा सामान रह जाता है, तो वो वापस पैसेंजर्स को प्रोवाइड कराने के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत। एक चीज़ मैंने ऊपर जो आरपीएफ वाले डिस्कस की है, उसमें मैंने ऑपरेशन नहीं लिखा था किसी के नाम के आगे, 5 के नाम के आगे ऑपरेशन आएगा। सपोज ऑपरेशन नार्कोस, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। तो मैंने तुम लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट, आर्मी डे, एयरफोर्स डे। सेकंड हो गया तुम्हारा हाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So this is the end of the video. Bye.